हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो में मैं आपको ऑटोनॉमस कॉलेज का एक क्वेश्चन पेपर दिखाने वाला हूँ। एमएसबीटी के अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स चाहिए होंगे तो वो आपको वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगे, बट ऑटोनॉमस कॉलेज के पेपर अगर आपको देखने होंगे तो आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना होगा और बाजू में बेल आइकन भी दबा दीजिए। ठीक है, तो ऑटोनॉमस कॉलेज का ये पेपर है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक औरंगाबाद इंस्टीट्यूट का नाम है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये पेपर है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन ये पेपर है। ठीक है, अभी जो रिसेंटली समर 2022 की एग्जाम हुई थी ना, उसका ये पेपर है। देखिए, तो ये पेपर जो है वो 80 मार्क्स का है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, ये जो मैं क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ ये आपको री एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, चांसेस है। ठीक है, आपको एमएसबीटी के पेपर्स की भी प्रैक्टिस करनी है और मैं जो पेपर्स बता रहा हूँ आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये 15 मार्क का क्वेश्चन है। इसमें आपको 5 सॉल्व करने हैं, 3-3 मार्क का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको 7 दिया है, इसमें से कोई भी 5 आपको सॉल्व करने हैं। तो 3 मार्क के लिए आपको किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देखिए डेफिनेशंस आपको पूछ सकते हैं। यहाँ पे डेफिनेशंस 4 पूछे गए हैं। ठीक है, डिफाइन स्विच गियर एंड शॉर्ट सर्किट पूछा है। फिर सी क्या है, डिफाइन फ्यूज एंड आइसोलेटर। ई क्या है, डिफाइन ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी। फिर जी क्या है, वोल्टेज सर्ज और सर्ज एब्जॉर्बर आपको डिफाइन करना है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशंस 3 मार्क के लिए आपको डेफिनेशंस सारी अच्छे से करके लेनी है, जो भी डेफिनेशंस आपको आपके टेक्स्ट बुक में आपके नोट्स में होंगी वो। ठीक है, फिर आपको लिस्ट वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लिस्ट दिस लिस्ट दैट। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है, लिस्ट द टाइप्स ऑफ फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेस। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में किस टाइप के फॉल्ट्स आते हैं, उसके कॉजेस क्या है वो आपको लिखना है ये क्वेश्चन में। ठीक है, फिर डी वाला क्या है, गिव द फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर F1 है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉल्ट ऑकर इन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में कौन से फॉल्ट आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आपको इसे सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो 15 मार्क की क्वेश्चन है, 3-3 मार्क के लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है वो है 5 मार्क का क्वेश्चन है, एक उसमें से सॉल्व करना है। ठीक है, 5 मार्क के लिए एक सॉल्व करना है। राइट एंड एक्सप्लेन एसेंशियल फीचर्स ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर्स के एसेंशियल फीचर क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। फिर आपको डेफिनेशन पूछी गई है किस चीज की, पिकअप करंट और एंड प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, इन दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, और एक्सप्लेन करना है इसे। ये 5 मार्क के लिए एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन भी करना है। अगर एक्सप्लेन नहीं करोगे तो मे बी आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, डिफाइन भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है। ठीक है, फिर देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन थे, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपका 20 मार्क का था, ए में 15 मार्क का था और बी वाला जो था वो 5 मार्क का था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अभी आपके 6-6 मार्क के क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए 3 क्वेश्चन आपको दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, आपको इसमें से कोई भी 2 सॉल्व करने हैं। तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, लिस्ट द मेथड्स ऑफ न्यूट्रल ग्राउंडिंग एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड विथ नीट डायग्राम। ठीक है, आपको न्यूट्रल ग्राउंडिंग के मेथड्स कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन करने हैं और कोई भी एक मेथड उसमें से आपको एक्सप्लेन करनी होगी विथ डायग्राम, डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करनी है। और एक बात आप मेरी खास दिमाग में फिट कर दीजिए, आपको जो भी क्वेश्चन मिले आपको डायग्राम बनाना ही है। ठीक है, डायग्राम देखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे से मिल सकते हैं। ठीक है, अगर आपका एग्जामिनर डायग्राम दिखता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 का ए हमने देख लिया। बी में क्या करना है, ड्रॉ द नीट डायग्राम ऑफ HRC फ्यूज एंड एक्सप्लेन। HRC फ्यूज का डायग्राम बनाना है आपको और उसकी वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है, तो 3 मार्क के लिए आपका डायग्राम होगा, 3 मार्क के लिए आपका एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ आर्क वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज एंड रिकवरी वोल्टेज। ये जो तीन आपको वर्ड्स दिए हैं उनके डेफिनेशंस आपको लिखने हैं और साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा देना है। ठीक है, आर्क वोल्टेज का डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का डेफिनेशन लिखिए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। रिकवरी वोल्टेज का थोड़ा लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको 6 मार्क को पूछ सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी देखिए 12 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें से 2 आपको सॉल्व करने हैं। तो ए में क्या पूछा गया है, ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और उसके बारे में वर्किंग आपको लिखनी है। ठीक है, फिर क्या है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इंडक्टिव टाइप ओवर करंट रिले दैट इज नॉन डायरेक्शनल विद नीट डायग्राम। डायग्राम तो आपको हर इसमें कैसे भी करके बनानी ही है, डायग्राम की आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर सी है, एक्सप्लेन विद ब्लॉक डायग्राम वर्किंग ऑफ स्टैटिक रिले। स्टैटिक रिले की वर्किंग आपको लिखनी है विथ नीट डायग्राम। ठीक है,
फिर क्वेश्चन नंबर 4 भी देखिए, ड्रॉ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले की डायग्राम आपको बनानी है, जिससे कि हम इम्पीडेंस रिले भी बोलते हैं, ठीक है। डायग्राम बनानी और वर्किंग उसका एक्सप्लेन करना है। फिर बी जो है, एक्सप्लेन द ट्रांसलेट प्रोटेक्शन स्कीम ऑफ फीडर्स विथ नीट डायग्राम। फीडर्स का एक प्रोटेक्शन होता है जिसे हम ट्रांसलेट प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो प्रोटेक्शन कैसा होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है और उसकी डायग्राम भी आपको ड्रॉ करनी है। सी में आपको क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशियल रिले फॉर बस बार विथ डायग्राम। बस बार के लिए कौन सी प्रोटेक्शन होती है, डिफरेंशियल प्रोटेक्शन होती है, वो आपको एक्सप्लेन करनी है विथ नीट डायग्राम, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, सॉल्व एनी टू, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ रिलेज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड एप्लीकेशंस, ठीक है। आपको रिले के क्लासिफिकेशन करने हैं, उसके ऑपरेशन लिखने हैं, उसके एप्लीकेशंस आपको लिखने हैं, ठीक है। रिले के क्लासिफिकेशन आपको करना है, ठीक है। रिले कितने टाइप्स का होता है, उसके सब टाइप्स आपको सब यहाँ पे लिखना होगा। 6 मार्क के लिए क्वेश्चन है। एक्सप्लेन विथ नीट डायग्राम द डिफरेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ अल्टरनेटर, जिसे हम मर्ज प्राइस सर्कुलेटिंग करंट स्कीम भी हम बोलते हैं, ठीक है। देखिए, अल्टरनेटर का एक प्रोटेक्शन होता है जिसे हम डिफरेंशियल प्रोटेक्शन बोलते हैं, वो डिफरेंशियल प्रोटेक्शन आपको एक्सप्लेन करना है और उसकी डायग्राम आपको अच्छे से निकालनी है, ठीक है। फिर हम सी वाला भी देख लेते हैं, ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ बकचॉल्स रिले एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग। बकचॉल्स रिले का आपको डायग्राम बनाना है, लेबलिंग करनी है और उसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 भी हम देख लेते हैं, लिस्ट कॉजेस ऑफ ओवर वोल्टेज एंड एक्सप्लेन इट। ओवर वोल्टेज किन चीज़ों की वजह से हो सकता है वो आपको लिखना है और एक्सप्लेन करना है साथ में, ठीक है। 6 मार्क का ये क्वेश्चन है तो आपको 6 कम से कम करने हैं, ठीक है। ओवर वोल्टेज के कॉजेस एंड एक्सप्लेन आपको करना है। फिर बी है, ड्रॉ नीट डायग्राम ऑफ वॉल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इट। वॉल्व टाइप लाइटनिंग अरेस्टर की आपको डायग्राम बनानी है, उसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सी है, राइट एंड एक्सप्लेन द एबनॉर्मेलिटीज एंड फॉल्ट्स इन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो होता है उसमें किस टाइप के फॉल्ट्स आते हैं, किस टाइप की एबनॉर्मेलिटीज आती है और किस वजह से आती है, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, अच्छे से लिखना है, ठीक है। 6 मार्क की ये सारे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको 6 मार्क के लिए पूछते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इस क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आने वाली अपडेट्स के लिए अभी से आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है।